और मेरे सैया को टेर के आंगन में दासी सही चली बिटरिया रंग महल से मसगत जाती मधुरिया चटक चुनर लटकतिया धोतिया दो माय सजा जवाब दिया, हे महाराज, शादी के योग्य बेटी अगर आंगन में है तो विवाह कर देना ही उचित है। इसलिए भगवान मेरी सलाह मानो। और बोली है रानी, ए जवान बिटिया आंगन में मेरे सैया घूमे खुले शब्दों में जिस समय कह दिया, महाराज बेटी घर में शादी की योग्य है तो विवाह कर देना चाहिए। मेरे भैया हॉर्न वाली बात बढ़ाओ, हॉर्न वाली आवाज बढ़ाओ। श्रोताओं, उसी समय बच्चा दरिया यार बच्चा दरिया भीष्म कहने लगे, रानी हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारी बेटी इतनी जल्दी शादी के योग्य हो गई। और याद रखना भाइयों, घर में बेटा अगर समझदार है और किसी कारणवश विवाह नहीं हो रहा है तो चिंता मां बाप को होती है। और अगर घर में बेटी शादी के योग्य है और विवाह नहीं हो पा रहा है तो मां बाप को इतनी जल्दी चिंता नहीं होती जितनी जल्दी पड़ोसी को हो जाती है। अगर कोई बात आ जाए तो पड़ोसी बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।
क्योंकि अगर कोई बात हो जाए तो पड़ोसियों का फिर यही मत होता है, लम्मतदार बने घूम रहे, लड़कनी के हाथ पियरे ना करे जा, देखो सियानी समानी गली में घूम रही है। अगर लड़का है और विवाह नहीं हो रहा है तो माँ बाप चिंतित है, बेटी है घर में, अगर बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो पड़ोसियों को चिंता। मेरे भैया, शुद्धमती ने भीष्मक से कहा तो महाराज कहने लगे चिंता नहीं करो रानी, आज ही दरबार में जाएंगे और बेटी के विवाह के बारे में आज ही चर्चा करेंगे। चल दिए महाराज भीष्मक दरबार के लिए। दरबार में पहुंचे, सभी दरबारियों से कहा देखो भैया, आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं और इतना जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर वर होना बहुत जरूरी है। हमारी बेटी आप लोगों की देखी हुई है, हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, इसलिए फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं। मेरी बेटी के योग्य कोई वर बताओ। जो ये शब्द सुने एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज की जय हो, हमारी नजर में सबको छोड़कर कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है। बलवान है, धनवान है, उसकी बात पूरी नहीं हो पाई तब तक दूसरा खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज हमारी नजर में दुर्योधन बिल्कुल गलत है। अरे जो सगे भाइयों का सगा नहीं है, भला तुम्हारी बेटी का सगा कैसे बन जाएगा? दुर्योधन को छोड़ो, कोई और देखो। मेरे भैया, जब ये कहा तीसरा खड़ा हुआ, महाराज मेरी नजर में धर्मराज दुष्टर का नाम है, धर्म कैसे रहे? बात उसने भी पूरी नहीं कर पाई तब तक चौथा खड़ा हो गया, बोला महाराज सुनो, सगे भाइयों में नहीं बन रही है, भाइयों भाइयों में बुराई है। कहीं ऐसा ना हो दुर्योधन की चाल में फंस के धर्म को घर से निकाल दिया जाए। तुम्हारी बेटी भी दर दर की ठोकरें खा सकती है, धर्म ना छोड़ा, कोई और देखो। जो ये शब्द सुने महाराज भीष्मक असमंजस में पड़ गए, मैं क्या करूं? बताया और कहा कि महाराज सुरोणितपुर का मानासुर कैसा है? बलवान है, धनवान है, तुम्हारी बेटी के लायक है। लेकिन याद रखना भाइयों, पांचवा फिर खड़ा हो गया। महाराज बाणासुर की उम्र में तुम्हारी बेटी की उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारी बेटी का मतलब ऐसा हो जाएगा विवाह जैसे ऊंट की गर्दन में बकरी बांध दी जाए। और एक बात याद रखना श्रोताओ, चक्कर में हो सही, तुम नहीं रहो। श्रोताओ, कहने का मतलब यह है, जवाब दिया कि उम्र में इतना अंतर है, लेकिन एक चीज याद रखना श्रोताओ, ये बात तो मैं भी कहूंगा, बेटी घरहीन हो जाए, धनहीन हो जाए, लेकिन बरहीन नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं दौलत के लालच में, जमीन बढ़िया है, मकान अच्छा बना है, कमाई अच्छी है, लड़का नहीं देखा, लड़की 25 है, लड़का 15 है, ब्याह कर देते हैं। फिर सारी जिंदगी उस लड़की की जीवन में मुसीबत के अलावा सुख नहीं आता है, क्योंकि दौलत हमेशा काम नहीं आती है। लड़का तुम्हारे दरवाजे पे आता है, तुम्हारे दरवाजे की शान होती है,
कोई गांव का ये नहीं देखने जाता है कि तुमने कितना पैसा दिया, कितनी दौलत लुटाई, लेकिन पूरा गांव ये जरूर देखता है कि फलाने की बेटी की बारात आएगी तो दूल्हा देखेंगे कैसा है। गौ माता वैसा ही बात है। लेकिन कुछ मझिया भी ऐसे होते हैं जो अपने फायदा के चक्कर में ऐसा करवा देते हैं। अभी का बात बताएं, एक लड़का की शादी नहीं हो पा रही थी, कमी थी बेचारे के अंदर। धोखे से खेल खेल में एक आंख में कुछ लग गया, बेचारे को दिखाए वो बंद हो तो जमीन जायदाद संपत्ति बढ़िया रहे। चार लोगों से बात वही तो एक चालाक मझिया रहे जो कही तुम चिंता मत करो, ब्याह हम कराए दी, लेकिन इसे ध्यान रखियो थोड़ो बहुत तो चाहिए। लड़का के बापा ने कही कि देखो बिटिया को, लड़का को ब्याह हो जाए, बिटिया सही सलामत मिल जाए, और हमें क्या करवे है जो तुम बताओ। हाँ हम ताई में राजी। कही तो ठीक है, उनमें और कोई कमी ना, केवल एक आंख बिचारने की गड़बड़ हो गई, कैसे खेल खेल में लग गई चोट। तो कि आंख को कोई दिक्कत ना, चश्मा लगा दिया, आज को नए जमाने में सब लड़का लगाता है, कोई ना जान पाए। उनने एक ऐसी व्यवस्था देखी, एक लड़की के साथ में विवाह तय करवा दिया। मेरे भैया एक लड़की के साथ में विवाह तय करवा दिया। अब बारात जब पहुंची ता से 4 दिन पहले लड़की के पिता और लड़का के पिता ने आपस में बात कर ली, मझिया हटाई दई बीच में थे। लेकिन याद रखना भाइयों, कमी बिटियों में रहे, लेकिन एक दूसरे को बताए कोई ना। श्रोताओं जब नंबर आया दरवाजे वालों तो दरवाजे हॉल लगो, कछ बिटियां गीत गान लगी, वो मझिया पे ना रुको गो। लड़का के पिता ने थोड़ी गर्मी पकड़ी, सो मझिया पे ना रुको गो। मझिया बीच में कूद पड़ो, जगह ये हमें पूछा कैसे तुम्हारे लड़का। लड़का को बाप दौर पर हो, तुम दूर हट जाओ, तुमसे कोई बात ही ना है, तो हमारी बात में गरबाए हुए घूम रहे। और लड़का को नाम रहे श्रोताओं राम झानी। सुमझिया दूर ठाड़े हुए के बोलो कि तुम का समझता हो, हम ऐसे ही मुझे बताई करता है जे तुम्हारे रमझानी इनकी आंख कानी। मझिया हमें जादन बिटिया ठाड़ो कर ले तादन हमने जानी, वो 2 उपाय ते विकलांग रहे। तो जब मझिया मजबूत मिल जाता है तो ऐसा हो जाता भाई। इसलिए कभी भी बेटी का विवाह करने जाओ पहले लड़का देखो, 1 बार नहीं 20 बार देखो। और सुनो, रिश्तेदारी करने से पहले जितनी छानबीन करनी उतनी करो, बाद में तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएं, फिर कोई कमी बड़ी रह जाए तो बेइज्जती नहीं करो। मैंने देखा है बरात आई, पहले बहन हुई गली में डारे के मान ले, और बाद में मोहर धरे के ब्याह कर दो, निरी बरात लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही बरात में लड़ाई हुई गई भाइयों, काय पे जयमाला पे। लड़की वाले बेचारे ने व्यवस्था नहीं कर पाई जयमाला की, अब लड़का बनाए ना बने जनवा से। अरे हमारे सब फ्रेंड आए हैं, हम वीडियो कैमरा लेके आए, हमने जी खर्चा करो, हमने वो खर्चा करो, अब बताओ जयमाला नहीं, हमारी कैसेट खराब है, ये वो है, 50 बात है।
सब लोग सादे लला अब का करें, तेल की व्यवस्था ना हो पाया, कैसे कहा हो वो चाहिए है तो कि अरे जयमाला डरवा। एक बड़े बूढ़े उठे 60-70 साल के, बोले लला जयमाला वैसे ही डरवाना को फेंकता हो, कछ जयमाला के बारे में जानता हुआ हो। सुबह और गुस्सा हुई गई। वे बड़े बूढ़े बोले सुना, हम तुम्हें बताएं, जयमाला जब पड़ी थी, जब भगवान श्री राम ने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ा तब, और तुम जयमाला डरवाना को फिर रहे, हमारे छप्पर को बांसुरी तोड़ दो। कहा जब कहीं राम ने जयमाला जब डरवाई, जब शंकर जी का धनुष तोड़ा तब, अब तुम जयमाला के लिए इतने मरे जा रहे थे, कुछ छप्परा को बांसुरी तोड़ के दिखाई दो, जान ली तुम दमदार हो, ता से चुपचाप बैठो, इज्जत रहे। सोई भैया जयमाला निकल गई दिमाग में, तो इतनी चलाओ जितनी चल जाए। आ जाए वहीं पर, बात वहां भी फेल हो गई। सुबह से शाम होने को आ गई भाइयों, दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम सुनाना। दरबार के लोग बारी बारी से राजाओं के नाम ले रहे हैं। ऐसा ही नहीं,
दिया।